इस मूवी में पिछली 2 मूवीज से आगे की स्टोरी है और अगर आपने पिछली 2 मूवीज नहीं देखी तो वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगी। ये मूवी अक्टूबर 2009 में रिलीज हुई थी। सो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उनके साथ वहाँ पर ट्रे नहीं होता तो एलेक्स उसे देखने जाती है तो पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी वहाँ पर एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे ही नहीं होते कि तभी एक और तीर उनकी तरफ आता है जो सोफी की आंखें निकाल देता है और उसी वक्त सोफी मर जाती है। ये देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है और इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ 3 फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर फौरन वो वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर आ जाता है और 3 फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन 3 फिंगर उससे भी पकड़ के मार देता है और ब्रैड भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। अब उन फ्रेंड्स में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। कुल 5 कैदी थे जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। इनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं एंड वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह थी कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया एंड साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ उन्हें शेरिफ कार एंड डेप्यूटी लेन मिलते हैं और अब हमें 3 टोज दिखाया जाता है जो 3 फिंगर का नेफ्यू था। ये वही छोटा बच्चा होता है जो हमें पिछले पार्ट में दिखाया जाता है जिसे 3 फिंगर फीड कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है और वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब 3 फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस ट्रैप को बिल्कुल सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो 3 फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतर के उन्हें देखने जाता है लेकिन उस वक्त वो उन पर अटैक नहीं करता। पुलिस ऑफिसर उन सब कैदियों को बाहर निकालता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर गन तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में लग जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सभी कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं कि तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे फौरन वो समझ जाते हैं कि ये सब जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियां खोल दे जिस पे वो उसे जवाब देता है कि चाबियां गाड़ी के अंदर ही हैं और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी और किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी उसी बस के अंदर होता है और जब नेट वहाँ चाबियां लेने जाता है तो बिल्कुल ठीक वक्त पर वॉल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उससे ये पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है और तभी वो लोग आगे चलते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी और वो उन्हें ये बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन पर ले जाने का कहता है। जेविस का बात करने का अंदाज बिल्कुल भी रिक्वेस्टिंग नहीं था। एलेक्स उन्हें वहाँ ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है और पीछे से लॉक्ड थी। जेविस नेट को बस चेक करने के लिए भेजता है। वहाँ उसे की और गन मिल जाती है और वो गन वो वॉल्टर को दे देता है। जब वो गाड़ी को चेक करते हैं तो वो पैसों से भरी होती है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। जेविस उन्हें 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने को कहता है और सब लोग 2 बैग उठा लेते हैं लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था लेकिन जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वॉल्टर जेविस को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती और इस बात के लिए जेविस उसे माफी नहीं देता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक ट्रैप पे आ जाता है लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और ये ट्रैप वही था
था जो थ्री टोज ने सेट किया था। थ्री टोज वहीं छुपकर बैठा हुआ था। तभी वो निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है और जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है, उसे थ्री टोज का सर एक लकड़ी पे रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी वो पहले से भी ज्यादा अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविस पकड़ लेता है, लेकिन विली समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो जेविस को आगे धकेलकर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है और जेविस उसे उसकी जान बचाने का ये बदला देता है कि वो उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनकी चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की कोई कॉल नहीं आई होती, जिससे वो काफी फिक्रमंद होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। तभी वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वो उन जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी क्रफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर से लपेटकर अपने साथ ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से उसे घसीटता है। और वो उसे तब तक घसीटता है जब तक कि वो मर ना जाए। पीछे से मौका देखकर फ्लड जेविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। जेविस और एक और कैदी उसे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस बस के पास पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस से कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ देर के लिए वहीं छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर उन्हें वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है और उसे तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। तभी थ्री फिंगर ट्रक पर बैठा होता है और वो एक बाला नीचे फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है। और तभी जेविस शेरिफ की गन ले लेता है और नेट को गन पॉइंट पर लाकर ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है और फ्लड वहाँ से सारा कैश लेकर भाग रहा होता है। तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर फ्लड पर मोलोटोव फेंककर उसे जला देता है और उसके साथ ही सारे पैसे जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और वो अभी उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर पर जाकर बांध देता है और वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी मिलती है और इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रेडन वहाँ से भाग रहा होता है। इतनी ही देर में जेविस उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों की काफी बड़ी लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। उसका फेस पहले से भी ज्यादा इतना बुरा बन जाता है कि पहचानने में नहीं आता, लेकिन लास्ट में जेविस पर थ्री फिंगर ही भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक
कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पे थ्री टोस का सर रखा था वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है और उसमें वो लकड़ी घुसा कर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त में लगता है जिससे ट्रक में आग लग जाती है। इतनी ही देर में ब्रेंडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो फिर से नेट पर अटैक करता है। लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़ के उसमें घुसा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी ट्रक पर दे मारता है। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रेंडर को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में दोबारा वहाँ पर आता है और कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई नहीं ब्रेंडर था जिस पर बिलीव करके नेट ने उसे जाने दिया था। ब्रेंडन वो पैसे उठा लेता है कि तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आकर उसे भी मार देता है और किसी को भी पता नहीं चल सका कि वो म्यूटेंट कौन था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।